क्या जूझ मजूझ टब्बर को भी मरियम साई वाली बीमारी हो गई है? क्या उनका भी ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है? अगर बताने को कुछ नहीं तो चगलियां क्यों मार रहे हैं? कहानी में लाए ट्विस्ट, पब्लिक को लगाया ट्रक की बत्ती के पीछे। क्या अब समीना बलाल की बारी है? क्या अब समीना बलाल के नाम के व्यूज लेना चाहते हैं? आखिर मरियम साई का बाहर तो वो ही भाई है। आज करेंगे इन बातों का खुलासा और थोड़ी बात करेंगे मोमना मीसनी और 70 के दाई के हीरो अली बाबा की। आखिर पहला खाना भी उस घर में बन गया। इतनी सुगड़ बीवी है कि प्रेशर कुकर लगाना नहीं आता। क्या अली जब घर में होगा तभी प्रेशर कुकर तैयार होगा? क्या पूरा साल मोमना मीसनी फर्स्ट 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 करके गुजारेगी? आखिर चगलियों पे चगलियां क्यों मारी जा रही हैं? शॉपिंग के बहाने एक एक चीज क्यों भूल के आया जा रहा है? आज करेंगे इन सब बातों का खुलासा। और मरियम ने मुंह में दही क्यों जमाया हुआ है? मरियम आखिर अपनी साबका ससुराल और अपने आफ्टर ससुराल को शट-अप कॉल क्यों नहीं दे रही? क्या इन बातों से ये समझ ले कि मरियम साई कसूरवार है? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे जिस जोकर टब्बर की, आशा पूनीरा गू गू का मलबा औरतों का रंगीला, जिसका नारा था कि बहन भाइयों के लिए मैं कुर्बानियां देती आई हूँ, बहन भाइयों की मैं हर ख्वाहिश पूरी करती आई हूँ, अपने आप को मैंने पीछे रखा है और बहन भाइयों को अहमियत दी है। तो पू जी, औरतों के रंगीले जी, आपके गू का मलबा अब जूझ मजूझ टब्बर पे क्यों नहीं गिर रहा? क्यों आपको नहीं लगता कि अब आपकी मेन कुर्बानी की मरियम साई को बहुत जरूरत है? आपने तो हमेशा नारा लगाया है आप किसी से नहीं डरती, आपके दिल में जो आता है आप वो करती हो। तो जूझ मजूझ टब्बर, आपके ऊपर इल्जामात पे इल्जामात लगाए जा रहा है। हालांकि कोई भी पावरफुल उन्होंने बात नहीं की। जो बातें वो करके लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो 6 महीने से चल रही हैं। हम रिएक्शन वाले डिस्कस कर चुके हैं, पर हम रिएक्शन वाले आपके लिए कितना लड़ सकते हैं? भाई आपने तो हमें, जैसे आपने कुछ रिएक्शन वाली ये हसन और मरियम के कंटेंट में खरीदी थी जिनको आपने हायर किया था, उनकी तरह तो आपने हमें हायर किया नहीं और ना ही हम बिकने वाले हैं। हम आखिर कितनी देर आपकी जंग लड़ेंगे? हम कितनी देर आपकी लड़ाई करेंगे? क्योंकि जब आप फेक कंटेंट लेके आते हैं, जब आप लोग रिश्तों की धज्जियां उड़ाते हैं, जब आप रिश्तों की तज़ील करते हैं, क्या पब्लिक से पूछ के करते हैं? नहीं ना। इस वक्त आपके बोलने की जरूरत है। आपकी साइको बहन मरियम साई को आपकी जरूरत है। पूंजी फेंको ना उसकी नासों के बाद को हकीकत बताओ, क्योंकि इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं होती। आखिर हसन वाले यानी जूझ मजूझ टब्बर के मामले में ही आपकी खामोशी क्यों? हम आयशा जी कैसे भूल सकते हैं जो आप अपने गू का मलबा इंस्टा की रीलों पे, इंस्टा के स्टेटस पे रिएक्शन वालों के लिए रिएक्शन बना के फेंकती हैं। अब आप लोग चुप क्यों हैं? आप लोगों को नहीं लगता कि आपको हरासा किया जा रहा है? अब आपकी फैमिली के वो मर्द कहाँ है? वो फसादी उमर अली भैया साहब जो जाते हुए सुल्तान राय की तरह आवाज लगा के गए थे, नी मां मैं 24 आवर हाजिर हाँ, जे तू तेनू मेरी लोड़ पेवे ते मैनू दसी, मैं मोमना मीसनी दी स्कूटी ते काठी पाके दगड़ी 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 करके तेरे को पहुंचागा। आज एक मरियम साई को भाइयों की जरूरत है, बहनों की जरूरत है। बहनें तो उस वक्त शहद की मक्खियों की तरह फौरन गू के मलबे पे वो मक्खियों की, गंदी मक्खियों की तरह जमा हो जाती हैं जब कंटेंट झोलियों में डाला जाता है। आज आपकी इज्जत पे उंगली उठाई जा रही है और वो कोई रिएक्शन वालों की तरफ से नहीं, क्योंकि रिएक्शन वाले जो है ना आपकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। रिएक्शन वाले उतनी बात करते हैं जितना आप अपने कंटेंट में बता रहे हैं। ये आपके रिश्तेदार है, ये इस घर के जवाई राजा थे और नवे नवी जवाई राजा सन। जवाई राजा नु तुसी मेडिकल करन ते मजबूर कराया, जवाई राजा दी
मां ते तुसी उंगलियां उठाइयां, जवाई राजा दी चाची चाचे ते तुसी उंगलियां चुकियां, जवाई राजा की बहन पे आपने उंगलियां उठाई। पर जब अब आपको जवाब देना चाहिए, आपने मुंह में दही जमाई। जोकर टब्बर की ये समझ नहीं आ रही। यहाँ मैं आंटी जी यानी पिज़्ज़ा क्वीन को भी मुखातब करके कहूंगी, अगर आप मरियम के अटल फैसले पे, मरियम की रोमांटिक डेट पे, मरियम के साथ मदर डे पे, हर चीज पे आप शामिल रहती हैं, तो क्या नहीं लगता कि आपको अपनी देवरानी को जवाब देना चाहिए, आपको उनको शट अप कॉल देना चाहिए? अब कुछ यूट्यूबर, कुछ सब्सक्राइबर इनके समझेंगे हाय बेचारी मासूम, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सिस्टर बिचारियों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई किस बात की बिचारियां? जुल्म तो दोनों फैमिलियों के साथ हो रहा है। पहले ये काम जो आज जूझ मजूझ टब्बर कर रहा है, पहले ये जोकर टब्बर कर रहा था। और आप लोगों की हमदर्दियां, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अब वो वक्त आ गया है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, सब क्लियर कर देना चाहिए? आखिर क्यों बिल्ली थैले से बाहर नहीं आ रही? उनके चौथे एपिसोड पे मरियम साई मंजरे आम पे तो आ गई, पर कोई पायदार बात करके नहीं गई। अब जी कहानी में ट्विस्ट आया है, जूझ मजूझ टब्बर ट्विस्ट लेके आया है और चाची ने दावा किया है। पहले दावे तो उनके हो गए टाइट फिश, क्योंकि आज उन्होंने वो टिकटॉकर यानी आज इन्होंने इंकशाफ किया है कि वो हमारा फैमिली मेंबर टिकटॉक पे था, उसके साथ राब्ता किया। उनको खुद नहीं पता वो थी या था, या वो था कोई मतलब समझ से बाहर है कि किस चीज को वो कहना चाह रहे हैं, किस चीज का नाम लेना चाह रहे हैं। पर पहला दावा उनका झूठा हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था मिलवाएंगे, ना कोई मिलवाया, ना कोई उस बंदी या बंदे का या था का बयान आया कि वो अपनी जुबानी कुछ बताए। तो झूठ मजूझ टब्बर अब चूरन बेचना, फक्की बेचना बंद करें। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि एक साइड से बिल्कुल खामोशी है। खामोशी का मतलब ये हरगिज नहीं कि वो बेकसूर है, ताली दोनों हाथों से बची है। अगर आपकी 10% गलती है तो उनकी कह लें कि 25% होगी, पर गलती दोनों साइडों पे है। आपने भी अपना चैनल चमकाया, उसी दौरान आपने अपना चैनल वजूद में लाए और आज आप उसी चैनल से फेम हासिल करके सच्ची झूठियां कहानियां बना के सुना रहे हैं। ये नहीं मैं कह रही कि आप लोगों के साथ ज्यादती नहीं हुई, अब आप ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि उस साइड पे औरतें हैं, मर्द उनके आजकल सामने नहीं आ रहे, ना कभी वो बेचारे आए हैं, क्योंकि ना माँ ने अपने बेटों को अहमियत दी, माँ ने अपने शोहर की पग अपने दामाद के सर पे चढ़ा दी थी। फसादी उमर तो सिरे से मंजरे आम पे से गायब है, क्योंकि फसादी उमर इस खानदान को गिराना चाहता था, जिसकी मिसाल गुजरांवाला की चिड़ी, जर्मनी रिटर्न, समीना और बलाल है। वो कहानी मैं कब सुनाऊं और कैसे सुनाऊं, सब आप उस सिनेरियो से वाकिफ है। क्या आपको नहीं लगता कि आमना पीरनी जो रातों को उठ के रोती थी, फसादी उमर ने जो कुरान के साए में मरियम को रुखसत किया था, जब हसन की मेडिकल रिपोर्ट उसके व्हाट्सएप पे पहुंची थी और वो उस घर का बड़ा बेटा बनके, बाप बनके, मरियम का बहनोई बनके मरियम के साथ बैठ के बात करता और इस घर को बसाने की जो बहन पीरनी उठ के रातों को रोती थी, हाय नी मरियम दा ब्याह कदों होएगा, हाय नी मरियम दा ब्याह कदों होएगा। 15 दिन की खुशी के बाद मरियम की खुशियों को फिर आग में झोंक दिया गया। क्यों झोंका गया? क्यों मरियम के दिमाग का इलाज ना करवाया गया? क्या आपको नहीं लगता कि अब उनको मंजरे आम पे आना चाहिए? इसका मतलब है कि ये सिरे से ही कंटेंट था, ये झूठे लोग हैं। नहीं तो किसी के घर की बेटी पे कोई उंगली उठाए और उस घर में मर्द होने के बावजूद कोई मंजरे आम पे ना आए, तो फिर आपको पता है डॉलर, कंटेंट, फेम के लिए कुछ भी करेगा। हम आपस में रिश्तों का साथ लड़ेगा, हम कभी गुरु का मलबा उठा के इधर सूटेंगे, कभी इधर सूटेंगे, पर हमारी तरबियत ये नहीं कहती कि कैमरा के सामने लड़ना है। पीछे से ठुस कारतूस भी चलाने हैं, पर चलाने जरूर है। पर बात यहाँ नहीं रुकती जोकर टब्बर, अब बलाल पे और समीना पे बात आ गई है। बेबी चाची ने कुछ इंकशाफात करने अपनी कल की वीडियो में, हालांकि मुझे पता है चूरन ही बेचना है, क्योंकि अगर बलाल समीना अपनी मेन फैमिली के मामले में नहीं बोलते तो बेबी चाची को क्या उन्होंने पक्की चूरन दिया होगा। पर बात वही है ना, किस्से कहानियां तो उनके भी हैं। अब इधर से खरबूजा छुरी पे फेंको या खरबूजे को छुरी पे फेंको, जो चूरन बिक रहा है और चूरन बेचेंगे। अब जाहिर बात है जूझ मजूझ टब्बर भी यूट्यूब पे आ गया और उन्होंने मत्था ही इनके साथ इसलिए लगाया था। अब
अब ये किस्से कहानियां साला साल चलेंगी और चूरन बेचा जाएगा। अब देखना ये है कि जितने पहले इन्होंने दावे किए थे वो दावे तो टाइम टाइम फिश हो गए। वो बंदी या बंदा या ठा 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 यानी दिन दना का मंजरे आम पे नहीं आया, कोई वॉइस नहीं चलाई, कुछ नहीं था आज की वीडियो में सवाए मरासी पुणे के और लोगों के कमेंटों पे जवाब देने के लिए कि उन्होंने शाशिया कह देता कख नहीं समझ आई, बस चारे पंचायत ला के बैठ जाते ने ते अपनी फकी चूरन बेच देने। अब देखना ये है कि अब बिलाल और समीना पे क्या इंकशाफात बेबी चाची करती हैं, क्या बातचीत बताती हैं, क्या बेबी चाची के साथ बिलाल और समीना की शादी से पहले बात हुई। मुझे तो यही लग रहा है कि फिर कोई ना कोई बात हुई, क्योंकि जब ऑनलाइन सलामी दी गई हो सकता है तब फैमिली की बात हुई हो। कहने को तो बहुत कुछ है पर अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक बेबी चाची को इंकशाफात नहीं करती। तो आखिर वो टिकटॉक फैमिली मेंबर कौन है? क्या वो हसन के भाई बिलाल की बीवी थी जिसके साथ मरियम ने राब्ते किए? क्योंकि बेबी चाची ने कहा कि मैंने उस बंदी से पूछा तेनू मैं घरों कढ़िया तो उन्हें किया नहीं, तो फिर मैं क्यों मैं उन्हों की मैं कढ़ सकनी आ। अगर ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगले रिएक्शन का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर उस बंदी या बंदे या था थैया को क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों मंजरे आम पे नहीं लाया जा रहा, वन साइडेड कहानी क्यों सुनाई जा रही है। जब ये अपनी कहानी बंद कर देंगे, सीरियल चलाना बंद कर देंगे, फिर सोनू की दुनिया तो सारा सबूत प्रूफ के साथ सारे सिनेरियो का निचोड़ निकाल के आपके सामने रखेगी। क्योंकि अभी मैं भी देख रही हूँ कौन कौन से पत्ते जूझ में जूझ टब्बर खेलता है। आखिर हलाला चैनल को पॉज नहीं किया गया, हालांकि हम रिएक्शन वालों ने सारे प्रूफ सबूत भी सामने रखे थे और चाचू साहब ने तो कहा था कि अब वो चीज तरतीब से सामने आएगी, पर तरतीब तो इनके बैठने में नजर नहीं आती, इनके बोलने में नजर नहीं आती, तो इनके कंटेंट में क्या नजर आएगी। पर बेची जाओ चूरन, बेची जाओ, फिर तड़का सोनू की दुनिया ही लगाएगी। जैसे पहले प्रूफ सबूत दिखाए ऐसे ही इस पूरी कहानी का डी एंड हम रिएक्शन वाले ही करेंगे, क्योंकि अब इन तिलों में तेल नहीं, सारे भीगी बिल्ली बने हुए हैं। अगर यहाँ मोमना अली की बात करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हालांकि स्टार्ट में मैंने कहा था मैं टॉपिक को कवर करूंगी पर वो नेक्स्ट रिएक्शन में कवर करूंगी। अभी के लिए इतना ही। ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।